अव्यक्त मुरली से आध्यात्मिक रत्नों को बाप दादा के देश और विदेश के सैर समाचार के स्वरूप में जानने समझने के लिए एकत्रित हुई सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा ने अलग सब्जेक्ट पर मुरली चलाई है ना, कि मतलब सैर समाचार जैसे मुरली के टाइटल में ही है कि बाप दादा आज देश मना विदेश का जब भी समाचार होता है ना, तो कभी बाबा अकेले नहीं होते हैं, राइट। बाप दादा मना ब्रह्मा बाबा के साथ ही वो जाते हैं, राइट। तो वहाँ का देश मना यहाँ का और विदेश का सैर समाचार आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं। तो आज की जो मुरली है वह सीमा बहन पढ़ेंगे। सीमा बहन अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी दीदी। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? जी जी। जी दीदी। आज की अव्यक्त मुरली है 14 जून 17/7। टाइटल है बाप दादा का देश और विदेश का सैर समाचार। सदा बाबा समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी आत्मा प्रति बाप दादा के उचारे हुए महावाक्य। विदेश की विशेषता, एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन, इन्वेंट अर्थात खोज करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपने इन्वेंशन की रिफाइननेस मीन्स महीनता में लगे हुए थे। वैज्ञानिकों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। जैसे कलप पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। फिर बाबा कहते हैं कि माफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई हैं। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रलब्ध स्वर्ग के राज्य भाग की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो। ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। बाबा वैज्ञानिक लोगों के बारे में बता रहे हैं यहाँ। तो फिर कहते हैं बाबा के अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सत्व प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आपको करने की एक ही लगन है, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते हैं, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक है। स्वर्ग अर्थात जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु ना हो, इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, लेकिन आपके लिए ही कर रही है। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि ये सब हमारी तैयारियों में ही लगे हुए हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग जो अब इन्वेंशन निकालते हैं, वैसे ही वो जो
आने वाले स्वर्ग में, आने वाले जो है सतयुग टाइम में भी वो हमारे लिए भी ऐसे ही करेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं कि कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। अगर उन्हीं का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे। सेवा के कार्य में अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। सेवादारी तो एक ही लगन में मगन है, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली है, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली, वह इसी लगन में मगन रहती हो या विघन लगन को अविनाशी बनाने नहीं देती। लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है। वह अभी लगन और अभी विघन। तो बाबा इसमें यही बता रहे हैं कि जो अविनाशी जो भी प्राप्तियां हैं उसमें लगन है आपकी, कि अभी ही लगन या अभी ही जो है विघन। तो फिर बाबा कहते हैं कि विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर अपने कार्य के लगन की विशेषता देखी, तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है वह विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं के गुण है ना। अपने आप को चेक करो। बाबा यहाँ हमें जो है चेक करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ विदेश में परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देख उनमें भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग, उत्साह है कि आप जल्दी से जल्दी बाबा का संदेश दें। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। कि बाबा यहाँ हमें कहते हैं जो विदेश में जो आत्माएं हैं जिनको ज्ञान मिला है, उन्हों के द्वारा जो भारत में भी जो उनकी आवाज जब होगी भारत में भी, तो वो कुंभकर्ण जो लोग हैं अभी जागेंगे। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा के बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करें, अर्थात संबंध व संपर्क में लावे। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावे। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के अंगन में बंधे हुए परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देखा। उन्हों को भी ना दिन ना रात दोनों समान है, इसी लगन में मगन है। बाबा ने यहाँ कहा जो परमात्मा ज्ञानी बच्चे हैं वो इसी लगन में मगन है, ना उन्होंने दिन देखा ना रात। तो वर्तमान समय की जो लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मन के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे थे। नए व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है कि इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी उंगली दें, कुछ करके दिखावे। और क्या देखा? बाबा कहते हैं कि और क्या देखा? तो संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासु जिज्ञासु वाली आत्माएं थोड़े समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए लौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। थोड़ी सी ही हुई सेवा का भी रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते हैं। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। यह वर्तमान समय के परमात्मा ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं
कि इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टि द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब विज्ञानी प्रसिद्ध हो रहे हैं। समझा रहस्य को? भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। बाबा ने यहाँ आपको 3 प्रकार के जो बच्चे बताए हैं, आत्माएं बताई हैं, उनका बाबा वर्णन करते हैं। तो एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्मा, दूसरी भक्त आत्माएं और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। यह 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइन चीजें सब आपके सेवा के निमित्त बनेंगी। तो बाबा जो हमें ये बता रहे हैं, ये स्वर्ग में बाबा हमें कहते हैं कि जो 5 तत्व हैं, इनसे बनी हुई जो चीजें हैं, उनका जो हम लाभ है वो सतयुग में लेंगे। इतना श्रेष्ठ सम्मान स्मृति में रहता है, वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। विस्मृति स्वरूप से स्मृति स्वरूप बनो। सुना विदेश का समाचार? और भी वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का रहस्य, जहाँ 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 परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है, आगे भी बनने हैं। तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके शहर स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है, लेकिन यह द्वापर के बाद है, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? आज विदेश समाचार सुनाया, फिर भारत का सुनाएंगे। बाबा ने जो भी ये बताया, विदेश वालों के बारे में बताया, फिर बाबा कहते हैं कि आगे भारत का सुनाएंगे। ये सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है? सिर्फ सुनाना है व कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनना, निरंतर योगी बनना ही योगी आत्मा बनना। ऐसे अपने को समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को सदा अपनी दृष्टि और वृत्ति द्वारा विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्मा को सदा बाबा आप समान गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का दान करने वाली महादानी रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार
पार्टियों से। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। विश्व की सर्व आत्मा प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। पद की प्राप्ति कल्याण की भावना रहती है। वह बेहद के प्रति अब विश्व के प्रति कल्याण की भावना रहेगी तो ऑटोमेटिकली स्वयं प्रति ही रहेगी। संगम योगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी व धर्म और कर्म ही है विश्व कल्याण करना। अपने जन्म का काम करना मुश्किल नहीं होता तो सदा अमृत वेले अपनी पोजीशन को स्मृति में लाओ कि हमारा पोजीशन विश्व कल्याणकारी का है। अपनी पोजीशन पर सेट होने से ऑपोजिशन से बच जाएंगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कोई ड्रामा की सीट पर स्थित भी देखने में मजा आता है। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता। कि बाबा हमें यहाँ पे बच्चों को ये कहते हैं कि जब अपनी सीट पर सेट रहो कि आत्मिक स्वरूप पर, तो जो भी सीन हम देखेंगे वो साक्षीपन की दृष्टि से ही देखेंगे। तो यहाँ फिर बाबा पाटियों से कहते हैं कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। यह बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। यह 2-3 घंटे का काम नहीं, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ। तो सदा साक्षी हो देखेंगे। वह कभी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। बाबा ने जो भी हमें ड्रामा का यहाँ ज्ञान दिया आदि मध्य अंत का, अगर हमारी स्मृति में रहेगा तो हम जो भी सीन देखेंगे उससे घबराएंगे नहीं। तो फिर बाबा कहते हैं कि अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करें। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी हो। नॉलेजफुल तो होना सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन। सब चिंतन की बजाय अपना व्यर्थ बातों में सब चिंतन को गवा देते हैं। सब चिंतन में ना रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता, पर चिंतक कहाँ रुकना है बोलेंगे थोड़ा। हाँ जी, ये चिंतक साक्षीपन था ना हर आत्मा के प्रति। ऊपर था ऊपर। हाँ यही है मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। सब चिंतन की बजाय अपना नॉलेजफुल, तो बाबा कहते हैं कि फिर नॉलेजफुल तो होना सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर ना रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन। स्वचिंतन की बजाय जी स्क्रॉल कर दीजिए। अपना व्यर्थ बातों में सब चिंतन को साक्षी नहीं रह सकता, पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? बाबा ने यहाँ हमसे प्रश्न किया। अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन होंगे तो परचिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। विशेष आत्माओं ने अपनी विशेषता क्या दिखाई? लास्ट विशेषता कौन सी होगी? विशेष आत्माओं की, जिसका
इन एडवांस पहले से बाप दादा दृश्य देख रहे हैं, वह क्या विशेषता होगी। जैसे साइंस वाले हर चीज रिफाइन भी कर रहे हैं और अपनी स्पीड क्विक तेज भी कर रहे हैं, जैसे कहने में आता है मिनट मोटर, वैसे विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता यही रहेगी, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देगी। सिर्फ रास्ता नहीं बताएगी, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगी। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। ऐसी स्पीड जब होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा कि साइंस के ऊपर भी इनकी विजय हो गई। बाबा ने यहाँ पे कहा कि साइलेंस द्वारा साइंस पर भी विजय हो गई। जो साइंस नहीं कर सके वह साइलेंस करके दिखावे। साइंस का लक्ष्य भी है सबको शांति में सुख में जीवन व्यतीत करना। तो जो साइंस नहीं कर सके वह करो, तब कहेंगे साइंस के ऊपर विजय। शांति वालों को शांति और सुख वालों को सुख मिले, तब आपका गायन करेंगे, आपको पूर्वज मानेंगे, अष्टदेव समझेंगे और बारंबार बाप की महिमा करेंगे। इसी आधार पर फिर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार इमर्ज होंगे। यह विशेषता कार्य अब होने वाला है, यह विशेष कार्य अब होने वाला है। तब समझो लास्ट विजय का समय आ गया। सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सिर्फ भारतवासी नहीं समझेंगे कि हमारा बाबा है, सभी समझेंगे कि जो विश्व की आत्माएं हैं वो सभी मानेंगी कि यही हमारा बाबा है। हमारा है तब तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाएगा ना। दूसरे देश वाले अभी समझते हैं, भारत के पिता का परिचय देते हैं, लेकिन जब कहा जाता है गॉड इज वन, भगवान एक है, तो सभी वन का अनुभव तो करे ना। जब ऐसे वन का अनुभव करे तब सब समझो बिन मतलब विजय होगी। सबके मुख से एक आवाज निकले, हमारा बाबा। तब फिर द्वापर में सभी और गॉड फादर कह पुकारेंगे। अच्छा, बाप दादा का भी शुक्रिया और दीदी को भी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। तो जैसे आज की जो मुरली का टॉपिक है सेवा का, सैर समाचार बाबा सुना रहे हैं। मना जो मुरलियाँ चली है उसमें उसमें से काफी हटके टॉपिक है और गुह्य राज भी बाबा ने जैसे ओपन किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पीछे जैसे राजधानी स्थापन हो रही है तो हर आत्मा के पीछे भक्त आत्माएं और प्रजा आत्माएं है ही है। लेकिन बाबा ने आज तीसरे प्रकार की आत्माओं का जिक्र करते हुए देश और विदेश का सैर समाचार सुनाया और इन आत्माओं की सेवा करने वालों का कनेक्शन कैसे स्थापना और विनाश के कार्य से मना जुड़ा हुआ है, ये बताया है। तो सबसे पहले बाबा बताते हैं और पार्टियों के साथ में बाबा ने एक्चुअली मुरली इतनी ही होती है लेकिन पार्टियों के साथ में बात करते हुए भी बाबा बहुत ही गहराई वाले पॉइंट्स को लेकर आते हैं। जैसे आज बाबा ने संगम युगी ब्राह्मणों की विशेष ड्यूटी क्या है इस पर अटेंशन खिंचवाया है और कैसे हम साक्षीपन की सीट पर होने से सीट साक्षीपन की सीट पर सेट होकर हर ड्रामा के सीन को देखने से एक रस रह पाते हैं। साथ साथ बाबा ने बताया कि अगर पर चिंतन को हमें समाप्त करना है, हमारे मन में जो हम नहीं चाहते हैं कैसे इसे खत्म करें ऐसा लगता होगा, तो आज की मुरली में बाबा ने बताया कि पर चिंतन को समाप्त करने का आधार है हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होकर रहना। फिर बाबा ने कहा कि लास्ट मिनट की जो सेवाएं रहेगी उसका स्वरूप बताया कि जो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को विशेषताओं से भरपूर किया है और रिफाइन किया है मन बुद्धि को, तो लास्ट में वो कैसी सेवाएं करेंगे, सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति के अनुभवी बना देंगे। तो अभी जो सेवाएं चल रही है रास्ता बताने की भी चल रही है, लेकिन अंत समय में ये वाली सेवाएं चलेगी। तो फिर बाबा ने कहा कि साइंस वाले भी सारे जो इन्वेंशन करते हैं तो उनका भी लक्ष्य यही रहता है कि सबको कैसा जीवन व्यतीत करने को मिले, शांति में और सुख में। लेकिन साइंस वालों को कितना भी लक्ष्य हो ये वो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि उनकी सारी जो बुद्धि है शरीर को कैसे सुखदाई वो जो भी क्रिएशन करे, इन्वेंशन करे, वहां तक ही सीमित रहती है। लेकिन मन का आराम, मन का कंफर्ट तक वो पहुंचते नहीं है और पहुंच भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि जो वो लोग नहीं कर सकते हैं साइंस वाले, तो आपको करके दिखाना है, जब भी तो कहा जाएगा ना कि साइंस के ऊपर साइलेंस वालों ने विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको पूर्वज मानेंगे या फिर अष्टदेव समझेंगे और इन सभी का क्रिएटर भी पहचान कर क्या करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। तो लास्ट समय में हर आत्मा को, जैसे भी बुद्धि वाली आत्मा हो, विश्व के कोने कोने वाली आत्माओं को पता चलेगा कि हमारा बाबा आया हुआ था, आया हुआ है, अभी बताकर वो जा रहे हैं। उनको मैसेज या पता तो चलेगा लेकिन पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा, अभी ही नहीं है ऐसे लग रहा है। इतना समय दौड़ी लगा रहा है, बोलने को 24 घंटे दिन के होते हैं लेकिन इंटरनल स्पीड की एक अपनी कैपेसिटी होती है, कुछ लिमिटेशन होते हैं, करना बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो सोचो अगर इससे भी अंतिम समय आएगा, वरना इससे भी आगे जाएगी जब समय की घड़ी, तब तो क्या होगा, है ना। सिर्फ बाबा का पता चला, बस इसी में वो क्या करेगी, मुक्ति की अधिकारी बनकर शरीर छोड़ेगी, है ना। और फिर इसी के आधार पर द्वापर में भक्त और धर्म पिता के संस्कार उनमें
इमर्ज होंगे, जिसके भी द्वारा बाबा को जाना या जो भी तरीका उनका रहा, उसके अनुसार वो शरीर छोड़ेगी और द्वापर में आके फिर वो संस्कार उसके इमर्ज हो जाएंगे। तो बाबा फिर कहते हैं कि गॉड इज वन, कहते हैं भगवान एक है। तो सभी सभी लोगों को भी क्या करना पड़े, फिर एक का ही अनुभव करना पड़े। तो लास्ट में सभी के मुख से आवाज निकले, तो निकल ही रहा है धीरे धीरे। बाबा किसी न किसी तरीके से स्थूल योगा तक तो लेकर आए ही है। अभी जब यह गाड़ी माइंड तक पहुंचेगी, है ना, इंटरनल प्रोग्रेस कहो, जो भी मन की बातें वहां तक पहुंचेगी, दिल की बातों तक पहुंचेगी, तो वही लास्ट घड़ी होगी। लास्ट घड़ी में सभी बाबा को हमारा बाबा कह के निकलेगा ही निकले मुख से। और द्वापर में फिर आएंगे तो ओ गॉड फादर करके पुकारेंगे। सबसे पहले बाबा कहते हैं कि विदेशी विज्ञानी आत्माएं किस कार्य में लगे हुए हैं। तो विदेश में जो आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद ये सारी विदेश की सेवाएं स्टार्ट हुई है। तो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार के द्वारा ही वहाँ की मेजॉरिटी आत्माएं ज्ञान में आई है। तो अब उन आत्माओं का भी कुछ रोल होगा ही, है ना, क्योंकि अव्यक्त होकर बाबा ने वो किया कि अव्यक्त होकर भी ब्रह्मा बाबा सेवा ही कर रहे, उसमें से सबसे मेजर पार्ट ये रहा। भारतवासियों के लिए तो है ही है, लेकिन विदेशियों का भी इसमें कुछ खास रोल है। तो आज बाबा देख रहे हैं कि कौन सी इन्वेंशन, माना अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस में वो लगे हुए थे, खोज करने में लगे हुए थे। स्थूल साधन, विदेश की विशेषता हमेशा क्या रही है कि एक तरफ सृष्टि परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस में लगे हुए थे। अब उनका जो सक्सेस है उसका डेफिनेशन अलग है, किसमें मानते हैं वो, और क्योंकि बहुत इन्वॉल्व होकर वो कोई भी कार्य करते हैं। वैज्ञानियों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में वो लगे हुए हैं। तो उनकी चाहना हमारे चाहना की जैसे ही है, लेकिन अचीव होने में बहुत फर्क रहेगा, उनका अचीवमेंट और हमारा अचीवमेंट। वो क्या चाहते हैं, ये सब चाहते हैं कि पांच तत्वों को हम वशीभूत करें, है ना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करें, समय के ऊपर भी विजय प्राप्त करें। लेकिन है ना, साइलेंस की शक्ति पर ही ये पॉसिबल होगा, साइंस के आधार पर कभी भी हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर वो समझते क्या है कि हर वस्तु को जितना हम रिफाइन करते हैं, जितना वो रिफाइन होती है, उसी में अपनी विजय समझते हैं। तो कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। तो कल्प पहले महाफिक ये सारी जो विदेशी आत्माएं हैं इसी कार्य में लगी हुई है, कि सभी इस विकारों को तो नहीं, पर प्रकृति और समय को वो कैसे वश में करे, इसमें लगी हुई है। तो हमारा जो पुरुषार्थ है, हम भले ही कोई साइंटिफिक वर्क के थ्रू या साइंटिफिक इन्वेंशन के थ्रू बाबा की सेवाएं नहीं कर रहे, उसका पार्ट नहीं बन रहे, है ना, तो बाबा ने हमें बताया है कि आप जो साइलेंस की शक्ति के आधार पर सेवा करते हो, मेरे मददगार बनते हो, तो जितना उच्च लेवल पर आप ये करते हो, आपकी मनसा शुद्ध बनाकर, तो उतना ही आपको किस किस स्वरूप में प्राप्तियां होगी। और वो प्राप्तियां आपको दिलाने वाली कौन रहेगी, विज्ञानी आत्माएं। तो विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए क्या क्या कर रही है। तो बाबा कहते हैं कि जो आपके श्रेष्ठ योग की प्रारब्ध है, स्वर्ग के राज भाग्य की प्राप्ति होनी है, तो ये प्राप्ति तो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी ना। तो सुखों के साधन आप लोगों को कौन प्राप्त कराएगा, तो वो लोग यह साधन बनाने में लगे हुए हैं। उनको पता नहीं है कि हम
योगी आत्माओं के लिए ये सुख के साधन बना रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं इसे, और जैसे पुष्पक विमान वो बनाने में लगे हुए हैं। अब जब वो रिफाइन होगा तो हमारे लिए वो हाजिर हो जाएगा। मतलब हमने एक्चुअल में पुष्पक विमान बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया है स्थूल रूप से, राइट, और ना ही मेंटल रूप से, लेकिन अ, सूक्ष्म रूप से नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमने उनको जरूर मोटिवेट किया है अपनी साइलेंस की शक्ति से, और इसीलिए वो जानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन अपने कार्य को ना बड़े लगन से कर रहे हैं। तो हम सभी चीजें देवताओं के लिए बना रहे हैं, ये भाव उनमें नहीं है। कहते हैं प्रकृति के सतो प्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में वो आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। वो नहीं जानते, लेकिन आपको तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आपको करने की एक ही लगन है, उनको बस यही लगन है कि हमें ये चीजें रिफाइन बनानी है, बहुत अच्छे से बनानी है, और उसी के लगन में वो रहते हैं। बाप द्वारा जैसे सर्व प्राप्तियों के लगन में रहते आप लोग, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक है। उनकी उनकी भी चाहना वैसी ही है जैसी कि हमारी है, लेकिन उस चाहना के वश, उस चाहना के वश जो योगदान होना चाहिए नव विश्व निर्माण में, तो वह अलग अलग रीति से है। तो उनका कहीं ना कहीं साइलेंस के ज्यादा साइंस के बल के आधार पर वो सृष्टि को स्वर्ग बनाने की इच्छुक है। और जो बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ साइलेंस के बल के आधार पर सृष्टि को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा स्वर्ग जहां अप्राप्त वस्तु कोई भी नहीं है। तो ड्रामा प्लान अनुसार इस कार्य में कोई कोई आत्माएं निमित्त बनी हुई है, और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत मगन होकर बड़े लगन से वो ये कार्य कर रही है। लेकिन कर किसके लिए रही है? बाबा कहते हैं आपके लिए ही कर रही है। तो देखा, साइलेंस की शक्ति से भरपूर होना सर्वोच्च सेवा है। तो विश्व की भी, स्वयं की तो है ही है, लेकिन विश्व की भी यह सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो कहा जाता है ना, कंपनी मेक्स मैन। ये कंपनी जो गॉड की हमें एज अ गिफ्ट हमारे श्रेष्ठ कर्मों की वजह से मिली है ब्राह्मण आत्माओं को, उसका संग हमें कितना लेना है, उसके संग में हमें स्वयं को कितना रंगना है, ये हमारे ऊपर है। लेकिन जो इसका पूरा पूरा बेनिफिट लेता है, अर्थात बाबा के संग के रंग में स्वयं को रंग लेता है, सर्व शक्तियों से, गुणों से, अर्थात साइलेंस की शक्तियों से भरपूर होता है, उसके लिए बाबा क्या न क्या प्राप्तियां की ढेरों जैसे लाइन लगा देते हैं। उसी में से यह एक बात है जो साइंस वाले कर रहे हैं, अपनी लगन से स्वर्ग की चीजें बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हम नहीं लगते हैं, हम तो उससे भी उच्च सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो हमारे लिए वो खुद ब खुद बाबा क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे लिए ही बनवा रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां हैं बाबा के संग के रंग में रंगने की। तो अब देखते हैं बाबा कि उन्हीं का कार्य देखो, लगन देखो, तो अनुभव करेंगी कि यह सब हमारी तैयारियां में लगे हुए हैं। क्या आपकी भी लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है? तो बाबा जब देखते हैं कि वह जो सेवाधारी आत्माएं हैं, जो तीसरी प्रकार की आत्माओं का जिक्र किया है, वो यही है। तो ये कैसे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई सफाई से अपना काम कर रहे हैं। उनका लगन देख के, उन कार्य के प्रति लगन देख के आपको भी लगेगा कि ये सब सच में हमारी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा ही कार्य में, अच्छा ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। और बाबा पूछ रहे हैं, तो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली है आप आत्माएं, विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाली है,
इसी लगन में मगन रहती हो, या फिर कोई विघ्न आता है और आपके लगन की अग्नि को अविनाशी प्रज्वलित रहने नहीं देता है। मतलब क्या, अभी अभी लगन और अभी अभी विघ्न। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे वो सेवाधारी होते हुए भी इतना आपके लिए कार्य में लगे हैं, तो आपको भी तो कितना मेरे साथ में योग रह के मना, मेरे साथ योग लगाने की जो अग्नि है आपकी, लगन की अग्नि हमेशा कैसी रहनी चाहिए, निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए, अर्थात अविनाशी प्रज्वलित रहनी चाहिए। तभी तो आपको मिलेगा ना, मैं बता रहा हूँ इसके लिए थोड़ी ना मिलेगा, उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उनकी लगन उस कार्य के प्रति है और आपकी लगन भी इस कार्य के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनका तो स्थूल लेवल पर काम है ना, और आपका तो सूक्ष्म लेवल पर है ना। तो और रिफाइन और ज्यादा तेज और ज्यादा रिफाइन सब कुछ ऐसा होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि जो विशेषता आपके सेवाधारियों में है वह आप विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी है। तो बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि जो सेवाधारियों में गुण है वह आप में भी होना चाहिए। उनको विदेश में परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देख उन्हों में भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प की लगन है, उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी क्या करें, हम बाप का संदेश देवें। और बाबा ने ये कहा हुआ है, विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। तो यह टॉपिक और एक बार भी आया था अव्यक्त मूल्यों में 75 की मेरे ख्याल से होगा। तो ये जो हमें विदेशी वस्तुओं का या विदेश का जिस भी वजह से आकर्षण है ना, उसका बीज यही है, क्योंकि वहाँ के जो आत्माएं हैं उनके जो अनुभव है, उनके अनुभव के आवाज से भारतवासी जागे हैं। और फिर यह बीज पड़ने के कारण आज तक वो है कि विदेश की चीजें माना कैसी होती है, अच्छी होती है, या फिर विदेश का जो लाइफस्टाइल है हमारे से कहीं गुना अच्छा है, सफाई वहाँ की अच्छी है ना, बहुत सारी बातों से हम भारतीय क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उसका कारण ये है क्योंकि उन आत्माओं के अनुभव के आवाज से ही हमें प्रेरणा मिली है, रहे हुए भारतवासी कुंभकर्ण जागे हैं। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करे, अर्थात संबंध व संपर्क में लावे, ऐसी उनकी मनसा है। तो बाबा कहते हैं कि इसी लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देखा। तो वहां के जो बाबा के बच्चे हैं, तो उनको ऐसा उन्होंने देखा। उनको इतनी लगन है इस सेवा की कि न दिन और न रात, माना दोनों ही समान है उनके लिए, इतनी लगन में वो मगन है। अब बाबा एक राज बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं कि ये वर्तमान समय के परमात्मा ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, इसका स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। तो कुछ तो कारण है जो जहाँ प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी है ना, तो उनके साइलेंस के बल के आधार पर ब्रह्मा बाबा से तो शुरू हुई, अभी भी हो रही होगी, है ना, क्योंकि ये गुप्त रहता है ना, तो सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट नहीं है, मतलब 100% स्पष्ट नहीं है, इतना पता है। तो उसी साइलेंस की शक्ति के आधार पर प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, इन्होंने भी काफी कुछ विदेश की सेवाओं को स्वरूप दिया है। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त जो आत्माएं हैं, वो एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मन के अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे।
नए और पुराने दोनों भी आत्माओं को लगता है कि हम कुछ करके दिखावे, इस श्रेष्ठ कार्य में अंगुली देवे, है ना। और फिर ऐसी जो आत्माएं हैं जिनकी आप सेवा कर रहे, संदेश पाने वाली, इच्छुक आत्माएं, जिज्ञासा वाली आत्माएं, थोड़े से समय में ये आत्माएं क्या हो जाती है, थोड़ी सी शांति और शक्ति की अंचली माना ड्रॉप, है ना, माना हाथ में जितना पानी बैठता है ना उतना ही, जैसे उनको प्राप्त करके वो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है और अपनी थोड़ी सी ली हुई सेवा का रिटर्न भी किसी न किसी स्वरूप में देना चाहती है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं है ना, जो जिनके द्वारा उनको शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त होती है, उनको वो अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। तो फरिश्ते ही तो वहां जाके सेवा कर रहे, ब्रह्मा बाबा पहला फरिश्ता, है ना। तो थोड़ी सी भी सेवा का बहुत शुक्रिया मानते हैं, खुश होते हैं। तो ये सभी बाबा कहते हैं कि स्थापना और विनाश के रहस्य का कनेक्शन है। थोड़े थोड़े वर्ती बन थोड़े समय की स्थूल रूप से सेवाएं तो वो कर ही रहे, लेकिन जो ड्रामा में निमित्त बनी हुई है, जहाँ वो स्थूल रूप से जाती है लेकिन करती सूक्ष्म सेवाएं हैं, है ना। जैसे अभी ये 3 नाम मैंने लिए, तो वो कैसे करती है, दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। तो जिन्होंने भी जिस भी स्वरूप में पार्टिसिपेट किया है, योगदान दिया है, सेवा का दान दिया है, जिस भी सेवा का, तो वह बाबा कहते हैं कि ये सभी अभी प्रसिद्ध हो रही है। कौन कौन स्थापना के कार्य में मददगार बना है। तो यहाँ बाबा ने फिर आगे बताया कि 3 प्रकार की आत्माएं हैं और स्वयं को इतना श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में रहना है। अब जो स्मृति विस्मृति का खेल चलता है ना, वो नहीं चलना चाहिए। तो इसके लिए स्मृति स्वरूप से समर्थी स्वरूप बनो, ऐसे बाबा चाहते हैं। तो 3 प्रकार की आत्माएं, बाबा कहते भक्त आत्माएं तो यहाँ मिलेगी ही भारत में, लेकिन 3 प्रकार की आत्माएं हर आत्मा के कनेक्शन में चाहिए। हम विदेश तो जाएंगे नहीं तो कैसे सेवा करेंगे, है ना। तो सबके पास तो टूल है, जो कहीं भी बैठे कितनी भी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं और कहीं भी रहने वाली आत्माओं की सेवा कर ही सकते हैं। एक जो है हर आत्मा के पीछे जो 3 प्रकार की क्वालिटी की आत्माएं रहती है, उसमें एक है ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली, दूसरी है भक्त आत्माएं और तीसरी है आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं, है ना। ये जो विदेशी विज्ञानी लोग हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे आपने प्रजा बनाई, भक्त बनाए, सब बनाया, लेकिन इन आत्माओं की भी मनसा सेवा करना आपको बहुत जरूरी है। तभी तो राजधानी बनी हुई राजधानी आपकी जो होगी उसमें आपको साधन भी मिलेंगे। सेवादारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। तो जितना जितना हम 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइन चीजें यूज करना चाहते हैं, तो उसकी सेवा करनी पड़े। तो जो भी हम सेवा करेंगे, मनसा सेवा अत्यंत गुप्त होती है लेकिन शक्तिशाली भी होती है, और इसका रिकॉर्ड रखने वाला कभी भी गलती न करने वाला होता है, क्योंकि बाकी सेवाओं के जो रिकॉर्ड रखते हैं आत्माएं रखते होंगे, राइट। लेकिन इसका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है संसार में जो रख सकता है और रख भी रहा है। तो इसका मुआवजा मिलने में कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो बाबा कहते इतने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में रहता है ना, तो रहना चाहिए। और जितना इस स्वमान की श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे, उतना समर्थी स्वरूप आपका बनता जाएगा। तो आज
विदेशी विज्ञानियों का महत्व बताते हुए बाबा ने विदेश की सैर में उसका समाचार सुनाया। फिर विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। कैसे है? वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्र लगाने का रहस्य है। जहां जहां परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है और आगे भी बनती जाएगी, तो विदेश सेवा स्थान भविष्य में क्या बनेंगे? सैर स्थान बनेंगे। जैसे भारत में यादगार स्थान क्या बनते हैं? मंदिर है, और वो भी कब बनते हैं? द्वापर के बाद। लेकिन यह क्या बनेंगे? स्थापना जब हमारी होगी पूरी, और उस समय ये स्थान क्या बन जाएंगे? सैर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि सतयुग में तो कुछ काम नहीं है ना, खाओ पियो घूमो, जो बाबा अभी कहते रहते हम बच्चों को, है ना। तो पिकनिक करेंगे ना, पिकनिक करेंगे, मतलब सारा ही ऐसा ही माहौल रहेगा जो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी, है ना। कहीं भी आ जा सकेंगे, एक्सीडेंट का डर नहीं, जगह का लिमिटेशन नहीं, है ना। और सबके प्रति एकदम अच्छी सोच, प्रकृति के पांच तत्व भी सत्व प्रधान, है ना। एक दूसरे के प्रति बहुत शुभ भावना, शुभ कामना, कोई किसी के बारे में पूरा कर्म करेगा क्या, सोचेगा भी नहीं। तो इतनी अच्छी दुनिया में तो ऐसे ऐसे साधन बनाने वालों की भी सेवा हमें करनी है। और उनका ऐसे नहीं कि विदेशी है तो फिर बाद में आएंगे या फिर त्रेता में आएंगे, वो राज तो वो बाबा जाने, वो आत्माएं जाने। लेकिन वो जो भी कार्य कर रही है उन्हें हमारी शक्तियों का दान, है ना, योग का दान जरूर जरूर देना चाहिए। तो ये विदेशी आत्माओं का भी बाबा ने इस तरह से भविष्य स्थापना में कनेक्शन कैसे है ये बताया। लास्ट में बाबा बताते कि विश्व परिवर्तन कब होगा। विदेश का तो समाचार सुनाया, भारत का सुनाएंगे बाद में। अब बाबा ने कहा है तो जरूर आगे वाली मुरली में ये टॉपिक आएगा, 100% आएगा। अब बाबा कहते कि समाचार तो आपको मैंने सुनाया, तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना सुना के जाऊंगा मैं और सुन के आपको कुछ करना नहीं होगा, नहीं। तो बाबा कहते 4 बातें बाबा ने इसमें बताई है कि समाचार सुनने के बाद आपको क्या करना है। से सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने के योग्य बनाओ। अब योग्य कैसे बनाएंगे? निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है, क्योंकि योगी से, योग रहने से ही तो हमारा सब कुछ जो अयोग्य है वो निकलता जाएगा, राइट। और इस तरह से योग्य आत्मा बनते जाएंगे। तो योग के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, और योग करने के लिए मुरली के अभ्यास के सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है, और इसके लिए समय निकालना यही एक सोल्यूशन है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को समझते हो, तीव्र पुरुषार्थी बन। 2 बातें बाबा ने बताई कि विश्व के मालिक बनने के योग्य बनाओ, फिर निरंतर योगी बनो, फिर तीसरी बात अभी बाबा बताते तीव्र पुरुषार्थी बन, स्वयं को भी संपन्न बनाओ। ये तो है ही, लेकिन इसके साथ चौथी बात, निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। तो ये वाली जो आत्माएं हैं उनका रोल भी बाबा ने कितना महत्वपूर्ण है बताया। भविष्य स्थापना में उनका कैसा कनेक्शन है ये भी बताया। और माना सेवा, हम मनसा सेवा करें, मनसा सेवा की भी तो टॉपिक्स होने चाहिए ना। कब तक हम हद की आत्माओं के प्रति ही सेवा करते रहेंगे तो हद की राजधानी ही मिलेगी, है ना। बेहद मतलब क्या, 1-2 जन्म की राजाई मिलेगी। वैसे तो बाबा का बनना अर्थात क्या है, एक जन्म की राजाई बुक कर देना, लेकिन फिर बाबा का बन के फिर एक ही जन्म की राजाई बुक करना, वो तो कलयुग की आत्माएं भी करती है ना। तो यहाँ पर बाबा ने इस तरह से जो विदेशी विज्ञानी आत्माएं सेवा के लिए हम सभी को प्रेरणा दी है, एक टॉपिक दिया है मनसा सेवा का, डेली 5 मिनट 7 मिनट इनकॉर्पोरेट हमें जरूर करना है अपनी मनसा सेवा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व कंपलसरी है,
फिर वैसे ही ये वाले टॉपिक पे भी हमें आज से कंपलसरी योगदान इन आत्माओं को देना है, क्योंकि हमारी शक्ति का बल ही उनको चीजें और रिफाइन बनाने में मदद करेगा, और जिसने जितना किया उसके राजधानी में वो चीजें अपने आप आएगी, क्योंकि कहा ना हिसाब रखने वाला कोई मामूली हस्ती है नहीं। तो फिर बाबा ने पार्टियों से बात करते हुए जो कहा हमने सुना ही। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज की मुरली को रिवाइज करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है आज की मुरली, लेकिन मुरली का सार यही है कि बाबा ने आज तीसरी प्रकार की आत्माएं भी कितनी महत्वपूर्ण है ये बताते हुए विदेशी विज्ञानी आत्माओं का महत्व, रोल और उनके लिए हमें कैसे अपनी सेवाएं करनी है, ताकि फिर, क्योंकि आप अभी करोगे तो भविष्य में आपको प्राप्ति होगी, है ना। तो विश्व का मालिक बनना कोई मासिक अगर नहीं है, हर प्रकार की सेवा आपको करनी पड़ेगी, है ना। और अभी कितना समय है, तो उसमें से जिसे पाना है उसे करना ही है, तो जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने क्या बताया है कि विदेशी विज्ञानी आत्माएं जो है वो किस कार्य में लगे हुए हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि जो विदेशी वैज्ञानिक आत्माएं हैं वो तत्वों को और जो है सुख साधनों को रिफाइन करने में लगी हुई है, क्योंकि वो हमारी सेवा में आगे आएंगे तो उन्हें रिफाइन कर रही है। जी, है ना। वो भी है, ओम शांति। सही बताया आपने। हाँ, और ये भी होगा क्या विज्ञानी आत्मा जो है, आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो, ऐसे साधन ना जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त हैं। जी, ये वाला होगा। जी, सही है, सही है। और उसके पहले जो वो वैज्ञानिक क्या चाहते हैं, वो उनकी चाहना भी हमारे चाहना से काफी मिलती जुलती है। वो भी क्या चाहते हैं, समय के ऊपर विजय प्राप्त करे, प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करे, उनको वशीभूत करे, और हर वस्तु को रिफाइन करने में वो अपनी विजय समझते हैं। तो इन 2-4 बातों में वो क्या है, इस कार्य में लगे हुए हैं। और जाने अनजाने जैसे हमारे लिए जो राजभाग्य बाबा दे रहे हैं हमें अपने पुरुषार्थ के आधार पर, तो राज्य भाग्य में जो जो सुखों के साधन हैं, राजयोगी आत्माओं की जो राजधानी बनेगी, तो उसमें जो सुखों के साधन है उसे न जानते हुए भी बनाने, माना हम किसके लिए बना रहे, होनहार देवी देवताओं के लिए बना रहे, राजयोगियों के लिए बना रहे, विश्व के मालिक बनने वाली आत्माओं के लिए बना रहे, ऐसा कुछ भी उनको ख्याल नहीं है, लेकिन बड़े दिल से वो बना रही है, राइट। बाबा ने उन आत्माओं के कार्य को देखा, तो क्या देखा, कौन सी विशेषता बाबा ने उनमें नोट करी, जो बाबा चाहते हैं कि हम आत्माओं में भी इस तरह का कुछ होना चाहिए, तो वो कौन सी बात है। यदि जो लगन वाला पार्ट है उनका, कि वो कितने लगन से लगे हुए हैं, और मतलब सब सुख सुविधाएं मतलब शरीर के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं, स्वर्ग बना रहे हैं ना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं, तो तुम स्वर्ग बनाने में क्या कर रहे हो, तो तुम्हें भी उसी लगन से निरंतर लगना हो। हाँ जी, ये भी सही है। और क्या विशेषता देखी बाबा ने, कि मतलब हमें सच में अगर हम भी उस बात को देखेंगे, तो जो विश्व की मालिक बनने वाली जो आत्माएं हैं, उनको भी लगेगा कि ये सच में हमारे लिए कार्य कर रही। तो ऐसी कौन सी बात बाबा नोट करते हैं उनमें। दीदी बाबा वो जो निरंतर लगे हुए हैं बिल्कुल, हालांकि वो अभी फिजिकल वर्ल्ड को कंफर्ट देने में लगे हुए हैं, चाहे बॉडी के लिए शरीर को कितना कंफर्ट दे सकते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, सारे ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये बनाने में लगे, उनको ये नहीं पता वो किसके लिए बना रहे। अभी तो वो अपने मान शान के लिए बना रहे कि इससे हम फेमस हो जाएंगे, इससे हम पैसे कमाएंगे।
तो अभी वो है उनका, लेकिन उनकी जो लगन है उसमें, उसको प्राप्त हाँ करने में, वो हमें हम ब्राह्मणों को भी, हम ब्राह्मणों में भी होनी चाहिए, उतनी उस लेवल तक की। सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर वो लोग इतनी, मतलब उसमें इतना घुस गए, कहना चाहिए एकदम डीपली उसमें एकदम चले गए हैं। वो हम ब्राह्मणों में अभी नहीं है, हमारी स्थिति अभी भी ऊपर नीचे होती है। हमें जितना पुरुषार्थ तीव्र और अच्छा करना चाहिए, अभी हमारा वो नहीं है। लेकिन उनका जो एफर्ट है अपने इन्वेंशन को लेके, वो बाबा कहते हैं कि वो तुम भी, बच्चों को भी करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर हमारी भी उनकी तरह लगन हो जाती है तो उसका आउटपुट हमें मिलेगा कि हमारे पुरुषार्थ के लगन की जो अग्नि है वो कैसी रहेगी, फिर अविनाशी प्रज्वलित रहेगी। तो कोई भी विघ्न आने से वो बुझेगी नहीं, अविनाशी प्रज्वलित रहेगी। माना योग कहते हैं ना, योगी को निंदा अपमान स्तुति और सब कुछ महिमा, ये सब कुछ क्या है, अफेक्ट नहीं करता है ना। क्योंकि अफेक्ट कर रहा है मतलब वो अभी तक पक्का योगी, निरंतर योगी बना ही नहीं है। तो अविनाशी प्रज्वलित हो रही है, मतलब ये वाली बात उसमें आ गई। क्योंकि बहुत इन्वॉल्व, कि बाबा ने कल परसों की मुरली में भी कहा था कि पार्टियों से बात करते समय कि योग की गहराई में भी जाओ, ऐसे में खुश नहीं होना है कि मेरा तो योग लगता है। लेकिन आप अपने से देखते होंगे पहले साल में आपका जो क्वालिटी था योग लगने का बाबा के साथ में, तो वो निरंतर इम्प्रूव हो रहा है, होना भी चाहिए। तभी भी आप कहते थे मेरा योग लगता है, और आप अभी भी कहते हो योग लगता है, तो आगे भी आपको कहना ही है। लेकिन इन सब की क्वालिटी में क्या रहेगा, फर्क रहेगा। और ये फर्क किस बात से आएगा, सिर्फ और सिर्फ लगन से आएगा, है ना। कंटिन्यूअस आप उसे, उसके सम्मुख रहने का अनुभव करते हुए सब कुछ कर रहे हैं। और सम्मुख रहने के लिए मुरलियों का अभ्यास जो हम अभी भी कर रहे हैं, और यही एक सोल्यूशन है। आप कुछ भी करो, दूसरी बातों से ये होगा ही नहीं। कितनी भी क्लासेस सुनो, कितनी बार भी सुनो, लेकिन क्लासेस सुनना और मुरली की पढ़ाई करना, इसमें बहुत अंतर है। वो क्लासेस क्यों सुना रहे, उन्होंने भी मुरली पढ़ पढ़ के ही अपना मनन आपके सामने रख रहे हैं। तो उनका मनन का फायदा उनको हो चुका, जिस कारण वो अभी बयान कर रहे हैं। लेकिन हमें उनके मनन का फायदा नहीं होगा, हमें अपने ही मनन का फायदा होगा, राइट। तो बाबा फिर से कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि जो विशेषता आपके सेवाधारियों में है, वह आप विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी है। तो यहाँ पर बाबा ने अपने आप की चेकिंग करने के लिए कहा। फिर बाबा क्या कहते हैं, जो फिर हमें आज तक भी विदेशियों का अट्रैक्शन है किसी न किसी स्वरूप में, चाहे जगह हो, चाहे फूड हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, किसी न किसी रूप में। तो कौन सी बात उसके लिए निमित्त बनी है? दीदी, बावन बावन ने ये कहा है कि दो तरीके के विदेशी बच्चे हैं ना। एक तो वैज्ञानिक हैं जो चीजों को रिफाइन करने में लगे हैं लगन से, और दूसरे बच्चे बाबा के वो भी हैं जो क्या कहते हैं, भारत में आके जो है बाबा का परिचय देंगे। क्योंकि बाबा ने बोल रखा है कि विदेशी ही आके जो है भारत के कुंभकर्णों को जोड़ेंगे। तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, इस लगन में लगे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उतना ही जो है और सच्चाई और सफाई वहाँ पे जो कि हमें अट्रैक्ट करती है। हाँ, ये भी है। और एक बात, विदेशों में जो आत्माएं निमित्त बनी है, उनका जो पुरुषार्थ है, उसी से भारत तक आवाज पहुंचेगी। बाबा ने ये कहा कि यहाँ की जो आत्माएं बाबा के ज्ञान में चल रही हैं, उनकी जो दिल की सादगी है और जो उनका एफर्ट है, मैंने वो उनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। तो उनका जो एफर्ट है, उसका लेवल ही कुछ और है। वो बाबा को जिस हिसाब से, मतलब जैसे उन्होंने, वो एक मैं क्लास सुन रही थी कि यहाँ पे जैसे बाबा कहते हैं ना, सबको लिख के चार्ट दे दो, बाबा को सब कुछ लिख के दे दो। तो हमने तो सोचते हैं कि एक बार लिख के, लेकिन विदेश में कैसा ये होता है ना, जैसे आज भी मुरली में आएगा ना कि बाबा ने कहा चार्ट लिख के दे दो, तो यहाँ के लोग दोबारा फिर लिख के देते हैं, क्योंकि आज की मुरली में फिर बाबा ने कहा। लेकिन हम कहते हैं हमने तो बाबा को एक बार चार्ट दे दिया। लेकिन यहाँ यहाँ जो विदेशी हैं, वो कहेंगे नहीं, बाबा ने आज भी तो कहा कि चार्ट देने के लिए, फिर लिखो, फिर दो। तो यहाँ के जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनका कुछ लेवल और यहीं से प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी। बाबा कह रहे हैं यहाँ जो निमित्त आत्माएं बनी हुई हैं,
और ये आवाज जब भारत में पहुंचेगी तो जो भारत में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए लोग हैं वो जागेंगे, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी चाहे लाइफ की हो या किसी भी प्रोडक्ट की हो या इलेक्ट्रॉनिक की हो, ऑलवेज ऑलवेज मतलब मच मच बेटर होती है इंडिया से। तो ये बात बताना के साथ तो इंडिया से बेटर क्यों होती है? उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी ऑनेस्टी, क्वालिटी हाँ, चेक होता है। इंडिया में जैसे अब पहले इंडिया में बहुत कुछ मतलब हाई लेवल तक इंडिया गया, सबसे ज्यादा सुख इंडिया ने भोगे। चाहे आज भी लोग कहते हैं ना देवी देवताओं की धरती है भारत, देवी देवताओं की धरती है तो कुछ तो उसमें स्पेशल होगा। लेकिन जैसे चढ़ती कला से गिरती कला में भारतवासी आए, तो जितना सुख उन्होंने, जितनी ऑनेस्टी उनमें थी, तो धीरे 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 उसमें गिरावट आनी ही थी। बाबा कहते ये ड्रामा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नीचे गिरती कला में क्यों आए। यहाँ के लोगों ने उतना देखा ही नहीं, तो इनके हिसाब से अभी मतलब अभी भी यहाँ भी कुछ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इंडिया से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये वाला वेस्ट एरिया ज्यादा बेटर है, चाहे उसका उनकी ये भी कारण है। ऑनेस्टी भी है उनकी। उनका इन्वॉल्वमेंट क्यों रहता है? क्योंकि मन बुद्धि थोड़ा सा अभी तक कंट्रोल में है। जैसे भारतवासी अटैचमेंट तो नहीं है पुराने उनको दीदी, यहाँ के लोगों को अटैचमेंट नहीं है। हम इंडिया में क्या है ना कि हम अभी भी अपने बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ 18 ईयर्स के बच्चे हो गए तो चलो घर से निकलो, जाके अपना कमाओ खाओ। तो अटैचमेंट नहीं है तो पेन भी कम है। फिर वो जो हमारे में जमा करने की है ना इंडियंस में कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं, हमें बहुत इनसिक्योरिटी है। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी देखभाल करती है तो यहाँ इनसिक्योरिटी नहीं है। किसी के पास जॉब भी नहीं है तो भी मस्त है वो, उसको पता है अभी बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी ले जाएगी और फ्री इलाज होना है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है। तो वो उनमें इनसिक्योरिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया में ये इनसिक्योरिटी की वजह से भी लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, हम डर हाँ, जाते हैं, हाँ, लेकिन वो असुरक्षित में। एग्जैक्टली तो वो आत्माएं जो है लेट आई है ना, तो थोड़ा मन बुद्धि ठीक से काम करता है। अब भारतवासी सारी पुरानी आत्माएं हो गई है, जड़ीबूत अवस्था को प्राप्त वही कर चुकी चढ़ती है। कला से गिरती कला में आती जा रही, आती जा हाँ, अभी वो बाद में ही चढ़ती कला में आए तो बाद में ही हमसे बाद में ही वो गिरती कला में भी आएंगे पूरी तरह से, है ना? तो रही। तब तक तो बनता ना हमसे कि जैसे पावन में भी मतलब ऊपर नंबर 1 है तो वो पतित भी नंबर 1 ही बनेंगे ना। एग्जैक्टली तो इसीलिए तो बाबा ने फिर से आज मुरली में कहा है ना कि वो लोग तो फिर भी उनकी पहुंच कितना भी वो करे, स्थूल साधनों को रिफाइन बनाने में ही तक ही सीमित है। लेकिन जब भारतवासी चढ़ना शुरू कर देते हैं तो कहीं गुना इनसे ज्यादा वो अचीव कर लेते हैं और कर भी रहे हैं। जिसको जो नई दुनिया वो लाते हैं स्वर्ग, तो भारत में ही तो था स्वर्ग। तो बाबा ने कल परसों की साकार मुरली में भी कहा था, कोई कितना भी कुछ भी करे लेकिन स्वर्ग के जैसा सुख तो यहाँ हो ही वो नहीं नहीं सकता, सकता। राइट? तो ये सब कुछ भारतवासियों के ही भाग्य की बात है। तो प्रेजेंट में होगा सिनारियो कुछ अलग, लेकिन फिर भी विश्व के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। तो बनेंगे। हाँ, है ना? तो आज फिर बाबा ने और क्या कहा कि जो निमित्त बनी हुई है परमात्मा ज्ञानी आत्माएं, उनकी सेवा का स्वरूप कैसा रहेगा? क्यों वो उनके द्वारा मतलब वो किस तरह से अपनी राजधानी के सुखों के साधनों के आत्माओं की भी सेवाएं कर रही है, जैसे हमें भी करनी चाहिए। मनसा सेवा दृष्टि से, वृत्ति से, शुभ चिंतन, अपनी शुभ भावना शुभ कामना से सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा ने इसके पहले सूक्ष्म शब्द यूज किया, तो ये इंडिकेट करता है कि मनसा सेवा से ही उन्होंने भी क्या कर दी है, अपनी राजधानी की तैयारी के निमित्त बनी हुई सेवाधारी आत्माओं को के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माओं को, ज्ञानी और विज्ञानी आत्माओं को जैसे एक साथ प्रसिद्ध कर दिया है ना? तो मनसा सेवा छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल बाबा उसे सामने लाता ही। सबके सामने लाए ना लाए, लेकिन जिसने किया है उसके सामने उसका स्वरूप जरूर जरूर आता है।
फिर बाबा ने कौन से श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए समर्थी स्वरूप बनाने के लिए कहा है? अभी बाकी लोग भी कोई बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंदु बहन विदेशी है तो सिर्फ उनका ही टॉपिक है ऐसे लग रहा है क्या सभी को? बाकी सब विदेशी आप हो गए और वो भारतवासी हो गई फिर। स्मृति स्वरूप से हमें समर्थी स्वरूप बनना है। स्मृति में रहेंगे तभी समर्थी स्वरूप बन पाएंगे। जी, पर कौन सी स्मृतियां हमें समर्थी बना सकती है, समर्थी स्वरूप बना सकती है, उसके बारे में बाबा ने 3 प्रकार की बाबा ने कहा आत्माओं है ब्राह्मण सो देवता की समर्थी रखनी है। नहीं, अलग ढंग से बताया है बाबा ने, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की मुरली से। 5 तत्व और 5 तत्वों द्वारा जो बनी हुई रिफाइंड चीजें हैं वो हमारी सेवा के निमित्त बन रही हैं। ये हमें ये से सम्मान होना चाहिए। ये जो इतना काम हो रहा है, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हम देवताओं के लिए हो रही, जो हमें उनको पता नहीं कि हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये सम्मान है हमारे लिए कि सेवाधारी आत्माएं हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा। हाँ हाँ, ये भी एक श्रेष्ठ स्वमान है। इसके अलावा भी बाबा ने और श्रेष्ठ स्वमान का जिक्र किया है। हाँ, इस जिसके आधार पर उसकी स्मृति रहने से हमें हमारा जो स्वरूप है वो समर्थी स्वरूप बन सकता है ना। इतनी बातें हमें मिलने वाली है, इतनी श्रेष्ठ बातों के लाने के जिम्मेवार हम खुद है ना। ये सब ऐसा चिंतन चलने से हमारे अंदर वो समर्थी स्वरूप अपने आप बनता जाएगा। तो कौन सी बात है ये, तो एक बताया आपने, इस बात का भी श्रेष्ठ स्वमान हमें रखना है। और है थोड़ी सी मुरली आज की अलग सब्जेक्ट और डिफिकल्ट लैंग्वेज में है जरूर, बट काफी चर्निंग करने के बाद उसे काफी इजी तरीके से हम पा रहे हैं कि चलो इसको और कैसे इजी लैंग्वेज में सामने रखे। तो दीदी और बाबा ने कौन? तो कहा हाँ कि सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। तो एक यह भी स्मृति में रहे कि हाँ, है ना। चक्रवर्ती आत्माएं हैं। ये दोनों स्वमान बाबा ने बताए हैं कि जो 3 प्रकार की आत्माएं इसके पहले बाबा ने बताई, तो हर आत्मा के पीछे मैंने कहा ना 2 प्रकार की तो है ही, लेकिन आज बाबा ने तीसरी प्रकार की आत्माओं का भी जिक्र किया। वह है आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं, अर्थात सुख के जो साधन होंगे वहां पर, तो वो बनाकर जो आत्माएं दे रही है वो साइंस के आधार पर बना रही है। लेकिन साइंस का ओरिजिन भी तो साइलेंस ही है, वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो उतना साइलेंस की शक्ति के पीछे नहीं लगेंगे। लेकिन आप जो बनने वाली हो राजधानी के मालिक, विश्व के मालिक, तो आपको साइलेंस की शक्ति के आधार पर उनकी मनसा सेवा करनी है। और इस तरह से ये 2-3 स्वमान आप स्मृति में रखेंगे, जो अभी थोड़ा कभी याद रखते हो, कभी भूल जाते हो, तो यह खेल नहीं चलना चाहिए। और जब हमेशा आपको याद रहेगा माना ये स्मृतियां रहेगी, स्मृति स्वरूप बनेंगे, तो फिर आप समर्थी स्वरूप भी बन जाओगे। फिर बाबा ने कौन सी बात बताई जिससे स्पष्ट होता है कि विदेशी आत्माओं का भी भविष्य जो है भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। सॉरी, विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। किस बात को बताते हुए बाबा ने बताया है? ओम शांति दीदी। दीदी इसमें बाबा ने ये कहा है कि जो विदेशी आत्माओं का भविष्य स्थापना में कनेक्शन है, तो बाबा ने कहा कि जहाँ जहाँ परमात्मा ज्ञानी आत्माएं हैं वहाँ ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के वह निमित्त बनी है और आगे भी बननी है। तो अब विदेश के सेवा स्थान और भविष्य में भी आपके सैर स्थान बनेंगे। तो जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है, लेकिन यह द्वापर के बाद है, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा समझा
तो इसलिए बाबा ये हमें सब बता रहे हैं कि आज विदेश समाचार भी बाबा ने सुनाया, फिर भारत का सुनाएंगे। जी। अब लास्ट पॉइंट है, विश्व परिवर्तन कब होगा? इसमें बाबा ने कौन से मुख्य 4 आधार बताए हैं, जिसके आधार पर आज की मुरली अनुसार बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन तब होगा। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा ने बताया कि स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ, एक तो, और दूसरा बाबा कहते हैं कि जो निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है, और तीसरे बाबा कहते हैं कि जो तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ, और जो निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माएं हैं उनको भी मतलब कार्य में उनको भी लगाओ और संपन्न बनाने की उनको प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। जी, है ना? एकदम सही बताया। होप मुरली का सार और ये सब कुछ याद रहेगा। पूरी मुरली भले ही याद ना रहे, पर इतना भी याद रहे कि हमें आज मनसा सेवा विदेशी विज्ञानी आत्माओं की भी करनी है। अगर भविष्य में अपनी राजधानी में सुख के साधन हम अपने सामने देखना चाहते हैं तो ये सेवा भी करनी पड़ेगी, है ना? जैसे प्रकृति के 5 तत्वों की सेवा हम डेली करते हैं, 5 मिनट ही सही, कितना भी सेकेंड मिनट आप जो भी करते हो, घंटे करते हो, उसमें ये भी अभी इंक्लूड करना है। बस इतना भी याद रहा तो भी आज की मुरली का सफल हुआ। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।